नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप पटियाल और आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने आसपास देखते होंगे कि आपके दोस्त लोग बात कर रहे हैं कि हमने आज इसके शेयर खरीदे, आज मुझे इस शेयर में इतने का प्रॉफिट हो गया, आज मैंने 100 रुपये के इतने हज़ार रुपये बनाए। तो आप ये आम तौर पे अपने आसपास सुनते होंगे। अगर आप कंपनी में काम करते होंगे तो आप अपने देखते होंगे आपके जो कलीग्स है वो पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको भी सलाह दे रहे हैं कि आपको भी करना चाहिए। और जो नहीं कर रहे हैं उनको ये समझ रहे हैं कि यार डीमोटिवेट कर रहे हैं कि यार तेरी बस की कुछ नहीं है, तू तो नहीं कर पाएगा भाई, छोड़ना यार, तेरे से बात ही करना बेकार, तेरे साथ क्या बात करे। फिर आपको भी लगता होगा अंदर से यार कि नहीं, मुझे करना चाहिए, काश मुझे भी ये चीज़ आती या मेरे को समझ में आता। तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है, मैं इस प्रॉब्लम का ये वीडियो एक सॉल्यूशन बनने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम आज बात करते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा कब लगाना चाहिए, क्यों लगाना चाहिए, शेयर मार्केट क्या होता है, और अगर आपको फंडामेंटल्स जो नंबर्स होते हैं समझ में नहीं आते हैं तो आपको कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कंपनी के शेयर खरीदिए, मैं खाली कुछ एग्जांपल के लिए वो कंपनियों का नाम ले सकता हूँ, पर मैं आपको कभी रिकमेंडेड नहीं करूँगा इस चीज़ को। क्योंकि मेरा मानना खुद का ये है कि अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो आपको उस कंपनी के बारे में अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। या फिर अगर आप किसी एक्सपर्ट के द्वारा पैसा लगाएं, और या फिर आजकल बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो कि आपको इसके बारे में अच्छी राय देते हैं, क्योंकि उनका दिन भर का काम ही है ये। तो पहले बात करते हैं कि शेयर मार्केट में लोग इतना पैसा कमाने की जो बात करते हैं तो 100% वो पैसा नहीं कमाते हैं। ट्रेडिंग में हमेशा पैसा कमाया नहीं जाता, बहुत टाइम गंवाया भी जाता है। जो आपके दोस्त लोग हैं वो आपको वही बताते हैं जब वो पैसा कमाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आप पैसा लगाया, आपने हार गए, तो आप लोगों को नहीं बताओगे ना, क्योंकि लोगों को बोलेंगे यार, लोग तुम्हारी बुराई करेंगे। मान लो तुमने 10 बार इन्वेस्टमेंट करी, 9 बार तुम फेल हो गए, एक बार तुमने पैसा कमा लिए, तो आप वो एक बार ही बताओगे। उस एक बार को आप सोशल मीडिया में शेयर करेंगे, अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे। तो ऐसा ही वो होता है, हमेशा ट्रेडिंग से कोई पैसा नहीं कमाता है, ज़्यादातर टाइम वहाँ पे लॉस होते हैं। क्योंकि जो मार्केट है, मार्केट को प्रिडिक्ट किया जाता है। मार्केट को प्रिडिक्ट करना आसान नहीं है कि मार्केट कहाँ जाएगा, वो आपके हाथ में नहीं है। अगर आप पूरी दुनिया में से किसी देश के, एक शहर के या गाँव के एक गली में, एक कॉलोनी में बैठे हैं, तो ये गारंटी है आपको उसकी सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। क्योंकि आप लगा तो 500 रुपये, 1000 रुपये, लाख रुपये, 2 लाख रुपये, पर यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो करोड़ों रुपए इसमें लगाते हैं, जो कंपनी के मालिक से डायरेक्ट बात करते हैं, उनके पास सही इन्फॉर्मेशन होती है, वो ट्रेडिंग करते हैं तो वो पैसा कमाते भी हैं। बट हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और हमारे पास तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचते पहुँचते बहुत पुरानी हो चुकी होती है, या फिर उस इन्फॉर्मेशन का पहले ही बहुत फ़ायदा उठा दिया जा चुका होता है, और हम एंड में हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है जब उसका इम्पैक्ट होता है वो ख़त्म होने वाला होता है। अगर आप ऐसे इंसान हैं कि आपको कंपनी के नंबर समझ में आ जाते हैं, आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़नी आती है, आपको बैलेंस शीट पढ़ने आती है, तो आपको पता है कि कंपनी कितना आरओई दे रही है, कितना का बुक वैल्यू है, कितना ये आरओसीई दे रही है, तो अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं, कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ना कि ट्रेडिंग। इन्वेस्टमेंट आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होता है। आप उसमें 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल या 30 साल के लिए पहले ऐसा पैसा लगा सकते हैं। अगर आप अच्छे से रिसर्च करके पैसा लगाएंगे तो आप अपने पैसे को कई गुना बढ़ा भी सकते हैं। वहीं अगर दूसरी बात करते हैं कि अगर आप इस टाइप के बंदे हैं, या आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ऐसी है कि आप नंबरों से ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, आपको नंबर समझ में नहीं आते हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की जो नंबर है वो क्या आपको कहानी बता रहे हैं, कंपनी की क्या हालत बता रहे हैं, आपको ये समझ में बिल्कुल नहीं आता है, तो आपके लिए सिंपल सा एक सॉल्यूशन है, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड में भी जो आपका पैसा है वो आपका शेयर मार्केट में ही लगता है, बट उसमें आपके एक्सपर्ट होते हैं, वो आप हो गए, आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे, उन सब का पैसा वो अलग अलग कंपनियों में लगाते हैं, बहुत सारे अलग अलग सेक्टरों में लगाते हैं, अच्छी कंपनियों में लगाते हैं, क्योंकि उनका दिन भर का काम ही यही है, वो उस चीज़ के एक्सपर्ट है। अगर आपको नंबर फ्रेंडली है, अगर आपको कंपनी की बैलेंस शीट अच्छे से समझ में आती है तो आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगाइए। नहीं, अगर आपको ये चीज़ें नहीं होती है तो आप म्यूचुअल फंड में लगाइए, उसमें कुछ 1% या 2% करता है, बट आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। उससे होता ही है कि आपका जो पैसा है वो साल में, जैसे हर साल इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इन्फ्लेशन से अच्छा आपका पैसा बढ़ता है। तो ये दो आपके पास सॉल्यूशन है, इन दोनों में से आप कहीं भी जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बिल्कुल सेफ रहना है तो आप अपना पैसों का एफडी करा सकते हैं या फिर आरडी करा सकते हैं, जिससे आपका पैसा जो है आपकी महंगाई से बढ़ता रहेगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि आपका जो पैसा है वो सेविंग अकाउंट में पड़ा रहना बेकार की बात है, वो आपको और गरीब बना रहा है।
तो आप आई होप आपको जो वीडियो है, वीडियो का कंटेंट समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ। अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, अगर आप ये शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, या फिर आपको ट्रेडिंग करते हैं, तो आप ही उन लोगों के साथ शामिल हो सकेंगे, अपने उस ग्रुप के साथ शामिल हो सकेंगे जो आपके कंपनी में हमेशा शेयर मार्केट के बारे में बातें करता रहता है, जो आपका दोस्तों का सर्कल है जो शेयर मार्केट के बारे में बातें करते रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।